स्टार्ट हो गया। चलिए, क्या हाल चाल। तो मैं मुरारी अंश आप सभी को आपके अपने परिवार VMS क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग क्लास का आनंद ले रहे हैं कि नहीं, ये पहले बताइए। हम लोग आप लोग के लिए पूरा यूट्यूब पे फ्री फाउंडेशन बैच लॉन्च किया और सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो चाहे सत्यम सर हो या विकास सर हो। और हम लोग का इस बार एक ही नारा है जो NCERT आप लोग को घोर के पिलाना है। अगर आप NCERT पे काम कर लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपके अंदर नॉलेज का क्या होगा, बिल्ड होगा। तो नॉलेज बिल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ाई कीजिएगा तो आप खोखला बन जाइएगा, अंदर से आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो क्या ऊपर ऊपर पढ़ाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िए, टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए और 2027 में अपने नाम से पूरा बिहार में पूरा बिहार में अपना नाम गुजा दीजिए। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था क्या, गणित में रियल नंबर। और रियल नंबर में हमने टॉपिक बाय टॉपिक लेना स्टार्ट किया। जैसे कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, तो हम वो कॉन्सेप्ट का प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और आप लोग क्या क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यही होता है प्रोसेस। तो हम क्या स्टार्ट किए थे, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में संख्याओं का समझ, अंकों का खेल क्या होता है, संख्या क्या होता है, सभी चीज़ पे हमने क्या चर्चा किया। उसके बाद वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्टिव क्लास समाप्त हुआ तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCM और HCF कैसे निकाला जाता है वो हम लोग आप लोगों को क्या सिखाया था। ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCM और HCF कैसे निकाले। उसके बाद फिर एक अगला टॉपिक क्या आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF कैसे निकाले। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम कुछ भी आप लोग को बताएंगे तो पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम एग्जाम्पल करवा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन पे पकड़ बन जाएगा और क्वेश्चन पे पकड़ बन जाएगा तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम क्या लाए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF कैसे निकाला जाता है। और पहले हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद NCERT में भी घुस जाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। पहले आइए क्या है, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है उसके बारे में कुछ हम समझ लेते हैं। क्या है बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जैसे हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यही ना। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम आपको जितना करवाएंगे आपको बाबू उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आप समझ भी नहीं पाइएगा और क्वेश्चन बनाइएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए हम जितना करवाएंगे प्रॉपर आप उतना करते जाइए और नोट बनाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एक फार्मूला बन के आता है क्या, A बराबर BQ प्लस क्या R, जहाँ जहाँ 0 लेस देन क्या होगा R और R लेस देन क्या होगा B। ये आप नहीं समझे, यहाँ पे हम एक एक बात हम समझा रहे हैं। पहले इसको पढ़ा कैसे जाता है वो आप समझिए। R 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, R 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो R पहले बीच वाला को पकड़ेंगे और बोलेंगे R 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे R और B का मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन इसको आप पढ़ लिए होंगे क्या, R B से बड़ा होगा लेकिन B से बड़ा होगा या बराबर होगा, सॉरी R 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे आपको हमको ये समझाना है, यहाँ पे A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। ये समझाने से पहले आप लोग को बच्चा में क्या भाग सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था बाबू, भाग। जैसे हम बोलेंगे क्या, 2 को 5 से क्या कीजिए, भाग कीजिए। तो आप इसको किससे लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा। तो 2 से लगाइएगा तो क्या होगा, बोलिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे 1 लिखिएगा और 1 शेषफल, यहाँ पे 4 लिखिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। हम बोलेंगे क्या बाबू, ये 2 क्या है, तो आप बोलिएगा सर ये 2 आपका भागफल है, क्या है, भागफल है। उसके बाद बोलेंगे ये 1 क्या है,
ये एक क्या है, तो आप बोलिएगा सर ये एक क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल है। फिर हम बोलेंगे क्या, ये दो, फिर ये दो क्या है, तो आप बोलिएगा सर ये दो भाजक है, भाजक है। और ये 5 क्या है, तो आप बोलिएगा सर ये 5 भाज्य है। क्या है, भाज्य है, भाज्य है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के तैयार होता है क्या, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस का क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है। यहाँ पे बोलिए, जैसे हम प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, तो बोलिएगा सर भाज्य 5 है। क्या है, 5 है। बराबर क्या होगा, भाजक कितना है, तो बोलिएगा सर 2 क्या है, भाजक है। भागफल कितना है, तो बोलिएगा 2 है। और शेषफल कितना है, 1 आया। यानी यहाँ पे क्या, 5 बराबर 2 दूना 4 प्लस 1, इसलिए 5 बराबर क्या होगा, 5। LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग समझ गए क्या, बढ़िया से, कोई दिक्कत है भी, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ये भाग हम आप लोगों को सिखा दिए। अब बोलिए सर ये भाग का क्या काम होता है, हम बोलेंगे सर भाग का कुछ काम नहीं होता। भाग यहाँ पे बताने का हमको एक ही मकसद था, यहाँ पे आपको ए समझा सके, बी समझा सके, क्यू समझा सके, और क्या आर समझा सके। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे ए क्या होगा, बी क्या होगा, क्यू क्या होगा, और आर क्या होगा। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आप लिखिए, नोट कीजिए। यहाँ पे ए होता है सर भाज्य, क्या होता है सर, भाज्य। यहाँ पे बी क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर बी भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। हम बोलेंगे क्यू क्या होता है, तो बोलिएगा सर भागफल होता है। क्या होता है, भागफल होता है। और आर क्या होता है, तो बोलिएगा शेषफल होता है, शेषफल होता है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो निम्नलिखित में से यूक्लिड विभाजन प्रमेय को, निम्नलिखित में कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ऐसा ऐसा 4 को ऑप्शन दे देगा, कभी बी बीच में दे देगा, आर बाद में दे देगा, आर कभी साइड में दे देगा, 0 बीच में दे देगा। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर इसका नॉलेज हो जाएगा तो क्या आप क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप लोगों को सिखाते हैं। ये हम लेंगे नेक्स्ट स्लाइड। जैसे यहाँ पे अगला पेज लेते हैं, तो अगला पेज में क्या, एग्जाम्पल। हम क्या सिखाएंगे, एग्जाम्पल। जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे जितने भी एग्जाम्पल करवाएंगे बाबू, वो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा हुआ होगा, 2011 में हो, 12 में हो, या कभी भी हो। जैसे हम बोलेंगे क्या बाबू, 867, पहला क्वेश्चन लेंगे क्या, 867 और 867 और 255 को इक्विलिड विभाजन पूरा हम फील देंगे कैसा बाबू, ऑफलाइन जैसा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या निकाले, HCF निकाले। क्या निकाले, HCF निकाले। ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। हम पूरा देंगे, आप लोगों क्या ऑफलाइन जैसा फील, थोड़ा भी बोर नहीं होइएगा, एक एक स्टेप तोड़ के समझाएंगे, और आपको क्या समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं समझते हैं तो फिर आप खुद को गिल्टी साबित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी समझाएंगे बाबू, एक एक चीज़ तोड़ के, खुद में क्या दोषी होगा। हम इतना तोड़ तोड़ के इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए, जो आप समझे, आप लोग को ऑफलाइन जैसा फील हो। क्या यहाँ पे तो डाउट होगा तो आप हैंड्सअप कर नहीं सकते हैं, सर यहाँ पे डाउट हुआ फिर से बताइए, फास्ट पढ़ा के निकल जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए धीरे धीरे लेंगे। तो यहाँ पे बाबू पहले हम ये जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है। तो यहाँ पे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन, और हम जैसे बना रहे हैं प्रोसेस, सेम वैसा प्रोसेस आपको बना के आना है, वैसा प्रोसेस सीखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे बाबू, प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, तो सर बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, यहाँ पे ए क्या है तो बी क्या है। हमेशा बाबू ए क्या होगा, जो बड़ा संख्या होगा, क्या होगा, बड़ा संख्या होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे बड़ा संख्या क्या है, 867 है या 255। तो बोलिएगा सर बड़ा संख्या हमको नजर आ रहा है 867, तो पहले लिखेंगे 867, क्या लिखेंगे 867, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बराबर 255। बस जो संख्या बड़ा होगा उसे लेफ्ट हैंड लिखेंगे, यानी सबसे इधर लिखेंगे, उसके बाद बराबर के राइट हैंड में क्या सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो बड़ी संख्या क्या 867, फिर बराबर दे दिए और क्या दे दिए 255। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। यानी 255 में 867 को क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे कितना से जाएगा, तो बोलिएगा सर 3 से जाएगा, तो इसको 3 से लगाइए। तो यहाँ पे कितना होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7। फिर इसको घटाइए तो यहाँ पे क्या होगा 2 0 1। यहाँ पे देखिए तो 867 को आप कैसे लिख सकते हैं बाबू, 867 को आप कैसे लिख सकते हैं। तो बोलिएगा सर 255 में 3 से गुना कर देंगे और 102 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा 867 हो जाएगा। तो यहाँ पे 255 में किससे गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे, फिर क्या जोड़ देंगे, शेषफल जोड़ेंगे। तो शेषफल क्या 102 है, क्या 102 जोड़ दिए। उसके बाद अब आप लोगों को समझना है, क्या करना है, समझना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये जो बाबू 255 है, ये जो 255 अभी जो हम जैसे समझाएंगे आपको वैसे ही समझना है। उसके बाद फिर हम आप लोगों को समझा देंगे ये भाजक कब ये भाजक कब भाज्य बन जाता है, भाजक कब शेषफल बन जाता है, ये सब हम आप लोगों को सिखाएंगे। लेकिन अभी हम आप लोगों को जैसे हम समझा रहे हैं वैसे आपको क्या समझना है। फिर ये 255 को क्या करेंगे, उठाएंगे और क्या इधर पटक देंगे। तो यहाँ पे 255 लिख दिए और शेषफल को उठाएंगे और 255 के नीचे लिख देंगे। क्लियर। और फिर हम 102 को 255 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 102 को 255 में क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे। तो कितना जाएगा, 2 से जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 204। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो 255 लाने के लिए हमें 255 लाने के लिए क्या करना होगा, तो बोलिएगा सर 255 लाने के लिए 102 में 200 क्या करेंगे, गुना करेंगे और शेषफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर। उसके बाद फिर क्या करेंगे फिर हम करेंगे ये जो 102 है, 102 है उसको उठाएंगे और इधर लाएंगे बराबर के इधर। उसके बाद जो शेषफल है उसको उठाएंगे और इधर लाएंगे। फिर 102 में 51 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 51 से क्या 102 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये क्या होगा 102। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें क्या करना है, भाग करना है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें क्या करना है, भाग करना है। तो 51 गुना 2, यानी हमें 102 लाने के लिए क्या करना होगा, तो बोलिए सर 51 में 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो गुना कर दिए और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो प्लस क्या होगा, 0 आएगा। उसके बाद इधर से क्या हम 3 गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो 3 नंबर पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बोलिएगा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF कितना होगा, 51। तो इसलिए HCF बराबर क्या होगा, 51। समझ गए क्या। अगर नहीं समझे तो हम 3-4 क्वेश्चन और लेंगे और आपको हम इस वीडियो के माध्यम से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF सिखा के रहेंगे। तो ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन क्या होंगे बाबू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आइए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है क्या 196 कोमा और क्या है 3822। कितना है 3822। क्वेश्चन ये है क्या 196 कोमा 3822 यानी 3822 को HCF निकालिए, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो कौन सा प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो प्रोसेस क्या रहेगा बनाने का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्लियर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, तो बोलिएगा सर A बराबर BQ प्लस R, यही ना बोलता है। इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। और हम क्या बोले थे आपको, हम यही ना बोले थे बाबू, दोनों संख्या में जो संख्या बड़ा हो
दोनों संख्या में जो संख्या बड़ा हो पहले हम उसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे बोलिए दोनों संख्या में क्या बड़ा है, तो 3822, तो पहले 3822 को पकड़ेंगे, उसके बाद बराबर देंगे, उसके बाद जो छोटी संख्या होगा वो लिख देंगे। क्लियर, लिख दिए। अब यहाँ पे 196 में 3822 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बोलिए, 196 को किससे, 3822 से क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे। तो किससे लगेगा बोलिए, आप अगर हम आपसे पूछेंगे किससे लगेगा तो बोलिएगा क्या सर, इसको पहले आप 1 से लगाइए। कितना, 1 से लगाइएगा तो क्या होगा 196, 12 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 6, यहाँ पे कितना होगा 17, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2। फिर किससे लगेगा, तो 9 से लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, 6 9 54, 6 9 54, 9 9 81, 81 5 कितना 86 का 6, और 9 8 8 16 1 17। क्लियर, तो कितना आया 1764। इसको घटाइए, 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 8 होगा, 15 में से ये 9 होगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3822 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बोलिएगा सर 3822 लाने के लिए 196 में 19 से गुना कीजिएगा और रिमाइंडर क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे गुना किससे होगा, तो बोलिएगा सर गुना 19 से होगा, और शेषफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या होगा 98। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमेशा तीसरा आदमी को पकड़ेंगे। कौन सा आदमी को, तीसरा आदमी को। इसमें तीसरा आदमी क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा को उठाएंगे 196 को और इधर पटक देंगे, फिर बराबर देंगे, और शेषफल को उठाएंगे और यहाँ पे पटक देंगे। क्लियर, उसके बाद फिर शेषफल को जो ये संख्या आया उसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 98 को 196 में क्या करेंगे बाबू, भाग करेंगे। तो क्या होगा बोलिए, 2 से जाएगा 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19। तो यहाँ पे देखिए 196 लाने के लिए 98 में पहले क्या 2 से गुना करेंगे, और शेषफल क्या आया 0 आया। तो यहाँ पे 0, तब तक हम सोल्यूशन करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो 0 आएगा तो 0 इधर से हम क्या, तीसरा स्टेप हम गिनेंगे, तीसरा आदमी कौन सा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए पहला दूसरा और तीसरा, ये क्या है 98, ये 98 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या आप लोग समझ गए, क्या आप लोग समझ गए। फिर एक हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन बैंक है, NCERT का बुक है, और एक अच्छा पब्लिकेशन का बुक है, प्राइवेट बुक, उससे हम क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो हम वो करवा रहे हैं। जैसे हम फिर बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे क्या 156 और 221, 156 और क्या 221 को आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकालिए। तो आप बोलिएगा हाँ सर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालिएगा, तो बोलिएगा सर आप सिखाए हैं क्या, पहले यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या प्रमेय कहता है, तो प्रमेय कहता है सर A बराबर BQ प्लस का क्या R, यही ना कहता है। तो यहाँ पे हम A क्या होगा बोलिए, तो यहाँ पे सर आप सिखाए हैं जो संख्या बड़ा होगा वो क्या होगा, खुद में A होगा। जो संख्या बड़ा होगा वो खुद में क्या होगा, A होगा। तो बड़ा क्या है बोलिएगा सर बड़ा 221 है, तो यहाँ पे 221 लिखेंगे, फिर बराबर का साइन देंगे और क्या लिखेंगे 156। उसके बाद आप क्या सिखाए थे, भाग देना। क्या, तो 156 को 221 में हम भाग देंगे तो क्या 1 से जाएगा। क्लियर, और शेषफल कितना आएगा वो देख लेते हैं। जैसे हम बोले 156 को हम 221 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो किससे जाएगा बोलिए, 1 से जाएगा। तो 156 क्या होगा, घटेगा। तो 11 में से ये 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना होगा 6। तो कितना आया बाबू, 65 आया। कितना आया, 65 आया। तो यहाँ पे 221 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 156 में 1 से गुना करेंगे और 65 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कर दिए। फिर यहाँ पे 156 को पकड़ेंगे, क्या 156 को पकड़ेंगे और उठाएंगे और 221 के नीचे पटक देंगे। फिर शेषफल क्या आया, शेषफल को उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फिर 65 को बाबू क्या करेंगे, 156 में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप। 65 को कितना बोलिए 156 में डिवाइड करेंगे तो 2 से लगेगा। तो 65 दूना कितना 130, ये कितना आएगा बाबू 26 क्या आया, शेषफल आया। यानी 156 लाने के लिए 65 में 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे और 26 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 65 गुना 2 प्लस क्या होगा बोलिए 26 होगा।
फिर हम 65 को उठाएंगे और यहाँ पे पटक देंगे, बराबर देंगे और शेषफल को बराबर के इस तरफ लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 26 दूना क्या होगा 52 प्लस का क्या होगा 13 होगा। फिर हम 26 को उठाएंगे, यहाँ पे पटक देंगे और शेषफल को उठा के 26 के जस्ट नीचे पटक देंगे, तो 13 दूनी क्या होगा 26, यानी 2 से जाएगा और शेषफल क्या आएगा 0। तो जब 0 आ जाए तो वहाँ से मेरा HCF फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया तो इधर से 3 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ये क्या हो जाएगा मेरा HCF होगा। क्या होगा बाबू, HCF होगा। HCF बराबर क्या होगा 13। क्या आप सीख गए क्या? अगर नहीं सीखे तो लास्ट क्वेश्चन करवा के और हम कुछ होमवर्क देंगे आप लोग को। होमवर्क कमेंट बॉक्स में बताना है, सर पहला क्वेश्चन इतना आया, आंसर इतना आया, तीसरा का इतना आया, चौथा का इतना आया। एक और क्वेश्चन देते हैं लास्ट, एक और लास्ट क्वेश्चन हम देते हैं। क्या हम बोलेंगे आपको 221 और 364, क्या बोलेंगे 221 और हम बोलेंगे क्या 221 और 364, क्या बोले 364। 221 और 364 को इक्वलिट विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकाले। क्या निकाले बाबू, HCF। तो बोलिए सर हम निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो बोलिए सर पहले हम लिख देंगे क्या, इक्वलिट विभाजन प्रमेय से, यही ना प्रमेय से। तो ये प्रमेय क्या बोलता है, तो बोलता है सर A बराबर BQ प्लस का क्या R, यही ना। अब यहाँ पे A क्या होगा, A बाबू दिया गया संख्या में जो बड़ा संख्या होगा वो क्या होगा A होगा। तो यहाँ पे A क्या होगा, बोलिए सर 364 होगा, क्योंकि 364 क्या है बड़ा है। फिर बराबर देंगे, उसके बाद सेकेंड संख्या लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 221 को हम 364 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो किससे जाएगा 1 से जाएगा, तो 221 होगा। ये कितना होगा 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 364 लाने के लिए 221 में 1 से गुना करेंगे और क्या जोड़ेंगे 143 जोड़ेंगे, यानी शेषफल जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा गुना 1 प्लस क्या होगा 143। फिर हम 221 को उठाएंगे, 221 को उठाएंगे और 364 के नीचे क्या करेंगे रख देंगे, तो 221 बराबर शेषफल को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। हमेशा बाबू खेल होगा, तो हमेशा खेल होगा तो भाजक और शेषफल में क्या, तो भाजक और शेषफल में हमेशा क्या होगा खेल होगा। कभी भाजक भाज्य बन जाएगा, कभी शेषफल भाजक बन जाएगा। समझ गए हम क्या बोले, हम बोले क्या कभी बाबू भाजक भाज्य बन जाएगा, कभी भाजक भाज्य बन जाएगा और शेषफल क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। ये आप अगर नहीं समझे तो बाबू आपको समझना भी नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बड़ी संख्या को इधर लिखिए और छोटी संख्या को बराबर के उस तरफ लिखिए और दोनों में भाग कीजिए। जब भाग कीजिएगा तो जो संख्या से आप भाग लगाइएगा उसे बराबर के इस तरफ और शेषफल को यहाँ पे लिखिएगा। तो 143 को 221 में हम भाग करेंगे तो क्या होगा, बोलिए 143 को 221 में भाग करेंगे तो 1 से जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 143। यहाँ पे बोलिए 11 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 7 होगा। समझ गए, और ये क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पे 221 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो बोलिए सर 143 में 1 क्या करेंगे गुना करेंगे और 78 क्या करेंगे जोड़ देंगे, यही ना होगा। उसके बाद फिर हम 143 को उठाएंगे और 221 के नीचे क्या कर देंगे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 143 बराबर फिर शेषफल को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, तो भाग करो, तो यहाँ पे 78 में किससे भाग करिएगा 143 में, तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए 2 से जाएगा, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15। नहीं सर 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 1 से जाएगा, तो फिर 1 से लगाइए आप 78 में 143 को, तो 1 से लगाइए तो क्या होगा 78, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 6, कितना आया बाबू 65 आया। तो यहाँ पे 143 लाने के लिए क्या करना होगा, तो 78 में 1 से गुना करना होगा प्लस क्या करना होगा 65 करना होगा। फिर 78 को उठाइए यहाँ पर रखिए, यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 78 बराबर क्या होगा 65 गुना 1 से लगाएंगे प्लस क्या होगा बोलिए 13। फिर यहाँ पे 65 को उठाएंगे यहाँ पे लिखेंगे, फिर शेषफल को उठाएंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो 13 पचे 65 प्लस क्या होगा 0। तो जब 0 आ गया तो क्या मेरा आंसर आ गया। तो उधर से क्या 0 तरफ से क्या तीसरा स्टेप, तो ये क्या होगा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये क्या होगा तीसरा स्टेप, तो ये मेरा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो क्या
आप सीख गए क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को एक बेसिक फार्मूला याद रखना है और यहाँ पे एक केस आता है। क्या केस आता है, तो हमेशा R 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। बस ये याद करना है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप प्रॉपर क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो कुछ हम आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। तो होमवर्क क्या है, यहाँ पे देखिए होमवर्क क्या है, तो आप लोग होमवर्क नोट आउट कीजिए। जैसे हम बोलेंगे क्या 156 और 504 को यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF निकाले। 135 और क्या है 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या निकालिए, HCF निकालिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 455 और 42 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकाले। फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 8840 और 23,120 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या निकाले बाबू, HCF निकालिए। तो बोर्ड पे जितने भी यहाँ पे संख्या दिए गए हैं 4 क्वेश्चन है, सबको आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकालना है और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बाबू वीडियो कैसा लगा, और हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे क्या, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, बिहार के किस जिला से, बिहार के किस गाँव से, वो आप हमें बताइए कमेंट में, हमें अच्छा लगेगा। और मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। और कल मिलेंगे तो नए जोश और नए उत्साह के साथ। तो कल का क्या रहेगा हम लोग का काम, कल का मेरा यही रहेगा बाबू, जो कल हम आप लोग को ये सिखाने वाले हैं क्या, कल हम आप लोगों को बार वाले सभी सवाल को कैसे लगाया जाता है। जैसे बार वाले सवाल दे देंगे, रैकेरिंग वाला सवाल दे देगा और उससे बोलेगा क्या P/Q के रूप में चेंज करें। तो एक एक चीज़ हम लेंगे, उसके बाद NCERT में घुस जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं कल।